मौका है आज, तो इसको देख रहे हैं सारे। बाद में फिर कई बार मीडिया को बोलते रहते हैं कि अब आप आते नहीं, हमारी सुनते नहीं। आज तो मैं यहीं पर आके सुन रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा तो कह रहे ट्रेन और रेल, ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं। ठीक है तो आप इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पता क्या बात है? तो मैं बता नहीं, आप ना बताओ। अब ये बात हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं, आपसे नहीं पूछ रहे मैं। ठीक है जी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, क्योंकि उस टाइम तो गूगल का समय नहीं था। और एक बात बताऊं मैं, जी सर, कोई और ना सुन ले, ये ना ज़्यादा इंग्लिश पे जोर देते हैं जो इंग्लिश। दोस्तों सत श्री अकाल, मैं मंजीत जीत न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पेहेवा से चीका की तरफ जा रहे थे, चीका रोड पर, तो रास्ते में AGS स्कूल है जो, वो देखा आज संडे का दिन है और संडे के दिन स्कूल खुला है। तो ये देखो, मैंने अंदर आकर के देखा, ये गाड़ियाँ कूड़ियाँ काफ़ी हैं, तो सोचा क्या कुछ प्रोग्राम है अंदर। तो आइए अंदर चल करके पता करते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम है। और अंदर आकर के पता चला है कि शिक्षा मंत्री के जो OSD साहब हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, तो आइए अंदर चल करके जानकारी लेते हैं। हाँ भाई, ये बच्चे आप स्टूडेंट हो गया यहाँ के? हाँ जी। क्या कर रहे हैं? ये मुंह पे क्या कर रहा है? ये माइम, ये पेंट एक कर रहा है आर्ट मुंह होता पे। है जिसे हाँ? हमें नहीं, क्या प्रोग्राम क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पे एनुअल फंक्शन हो रहा है। यहाँ पे बच्चे बार बार आते 4 हैं। दिनों का हो रहा है। यहाँ पे GK क्विज, कल्चरल प्रोग्राम सब कुछ होगा। ये क्या लगा रखा है? काली कुली लगा रखी है? नहीं, ये मेकअप है। फेस पेंट, मुंह पे मेकअप लगा रखा है। अच्छा, क्या होएगा इससे? इससे माइम है, एक डांस। वो अच्छा, उसमें आगे? एक्शन करते हैं बस। आगे डांस करके? हाँ, हो गया हमारा। ड्रेस अच्छा। है उसकी, ये ये full। ड्रेस है उसकी पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अंदर देखते हैं क्या। चलो अंदर चलते हैं, देख। ये भी बच्चे, कुछ काफ़ी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ बच्चों, क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या करने आए हो आज? भंगड़ा सर, भंगड़ा 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 करना है? कौन से गाने पे भंगड़ा करोगे, पता है कुछ? हाँ बेटे, क्या करने आए हो? भंगड़ा हाँ? भंगड़ा हाँ, कौन सा? अच्छा, आप इसी स्कूल के स्टूडेंट हो क्या? वाह भाई वाह, ये देखो गब्बर सिंह, ये पसंद आया। आजा, खड़ा हो जाए एक बार। कौन से गाने पे करोगे? मिक्स पे करेंगे, कोई सा आजे। अच्छा, तैयारी तूरी कर रखी है? यस सर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th में? सारे स्कूल का फंक्शन है या फिफ्थ वाले आए हैं? ऑल स्कूल, सारे स्कूल का। कौन सा गांव से आए हो आप? बाखली। बाखड़ी से। तो पढ़ाई पढ़ाई में भी सही हो है, बस भंगड़े भंगड़े में ठीक है? सही है, पढ़ाई में भी। अच्छा, हाँ सही नहीं? बिल्कुल नहीं। आप? मैं तो अच्छा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? पढ़ने लग गया मैम कहते हैं। पढ़ने लग गया मैम कह रहे हैं। अच्छा, नहीं यार, ये जीत न्यूज पे लाइव चल रहा है इस टाइम, ऐसे थोड़ी बेइज्जती करनी चाहिए। क्या कहते हैं, सेहत का नहीं तो ध्यान है ना अपना पूरा? अच्छा, ठीक है भाई, चलो अंदर चल करके देखते हैं, सर से मिलते हैं कि अंदर क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है। लगा हुआ है यहाँ पर, और विभू मुरार जी MD सर हैं स्कूल के, तो इनसे ही बातचीत कर लेना जी, क्या कुछ प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और मैं तो हैप्पी ये न्यू ईयर विश करता हूँ आपके सभी दर्शकों को। हाँ जी, हाँ जी, टू यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी नए साल की। तो जा रहे थे आज संडे वाले दिन, स्कूल खुला मिला, तो वहाँ चलो पूछते हैं, बातचीत करते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। दरअसल हमारा स्कूल का शुरू से ही ये मोडस ऑपरेंडी रहा है, कार्यप्रणाली यही रही है कि हमने हर बच्चे को परफॉर्म करवाना है स्टेज पे, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो उद्देश्य है कि इसमें हमने बच्चे को स्टेज फियर रिमूव करना है, कि उसको स्टेज पे, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, कि झाका ना रहे स्टेज का, जैसा मर्जी अच्छा करे परफॉर्म। वो क्या ये मतलब डांस वगैरह करवा रहे हैं क्या? हाँ जी। ये था कि जैसे हम ये जो परफॉर्मेंसेज करवाई हैं हमने, ये हमारा तीसरा दिन है फंक्शन का। अच्छा, आज तीसरा दिन है? तीसरा दिन। अच्छा, इसमें हम एक दिन में 2 क्लासेस के हर एक बच्चे को परफॉर्म करवाते हैं। 2 चीज़ें, नंबर 1 तो क्विज पेरेंट्स के सामने बच्चे ने परफॉर्म किया, कि ताकि वो जो वो स्कूल में गेन किया, जो उसने सीखा, उसको समाज के सामने प्रदर्शित कर सके। नंबर 2 कल्चरल इवेंट में देशभक्ति के गाने थे, देशभक्ति पे बच्चों ने नृत्य तैयार किया हुआ था, माइम तैयार की हुई थी, और हमारे बच्चों ने भंगड़ा और गिद्दे जैसे प्रोग्राम तैयार किए हुए थे। ये हाँ, हमारे स्टाफ ने ही उनसे तैयारी करवाई। तो वो बाहर बता रहे थे भी OSD साहब आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी के। और कौन कौन आ रहे हैं? अब हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए हैं, मेजर जनरल टिवाना। अच्छा, मेजर जनरल टिवाना एक फौज का बहुत बड़ा रैंक होता है, बहुत बड़ा। के बीच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात है कि मेजर जनरल टिवाना, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं फौज से, वो हमारे बीच पधारे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
पेवा के लिए बहुत बड़ी बात आज है वो कि चीफ आए। गेस्ट है, उनके साथ साथ और भी कोई आया होगा जी? उनके साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो हमारे वो श्री दीपक शर्मा जी, वो आरएसएस के क्रीड़ा भारती जो विंग है उसके नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत का दायित्व उनके ऊपर है। अच्छा जी। प्लस वो वर्तमान में उसके साथ साथ हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके ओएसडी का कार्यभार भी देख रहे हैं। अच्छा जी। आज हमने आमंत्रित किया हुआ है रिटायर्ड कर्नल श्री कुलवंत सिंह जी को, जो हमारे स्कूल के पास के गांव मूर्थली के निवासी हैं। मुझे 1 महीना पहले ही उनसे परिचय हुआ मेरा, तो आज उनके बारे में पढ़ के मेरे को मतलब मैं जो उन्होंने कंडीशन फेस की उसके बारे में मैं आपको बयान करना चाहूँगा 2 शब्द। कि उन्होंने अकेले कश्मीर में जब इंसर्जेंसी हो गई थी तो 2 मिलिटेंट को अकेले उन्होंने मारा और 3 को घायल किया, और उन्हें भी लंग्स में गन शॉट्स लगे और एक ग्रेनेड उनके ऊपर छोड़ा गया। तो उस वजह से उनकी टांग में दिक्कत हो गई और उन्होंने एक आंख की देखने की अपनी शक्ति खो दी पूरी उम्र के लिए। वो एक तरीके से भारत माता ने उनको दूसरा जन्म ही दिया था, जो वो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि जब किसी का हम मूवीज़ में भी देखते हैं ना, जब मिलिटेंट से हमारी फौज लड़ती है तो उन्होंने वो कार्य किया हुआ है जिससे उन्होंने सर्वाइव किया, उनको हमने सम्मानित किया। तो सर एक बात है जी, मेरे दिमाग में एक सवाल है, जैसे आप स्कूल चलाते हो, अब आपके पास चलो दूसरा स्कूल भी है, वैसे तो आपका तो बहुत पुराना अनुभव हो गया ये काम करते हुए जी। तो आपके पास प्रिंसिपल हैं, अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, और मतलब आप अपने आप सलाह कर करके इस स्कूल को चला रहे हैं, तो कभी पेरेंट्स से भी सलाह लेते हैं भी हमें क्या कुछ करना चाहिए आगे? कई बार फीस के बारे में दिक्कत आ जाती है, बच्चों हर तरह की, जैसे भी मतलब आप ये सिस्टम चला रहे हो इसमें कभी पेरेंट्स की भी सलाह लेते हैं? जी, मेरे जहाँ कार्य प्रणाली यही रही है मेरी कि पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स से मैं यही बात करता हूँ, जी आप मुझे ना मेरी कमियाँ बताओ, ताकि हम एक आई बिलीव इन के लर्निंग है जो इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो हम सीखना है वो हमारी सारी उम्र का एक प्रोसेस है। वो हम ऐसा नहीं होता कि कभी परफेक्शन पे आ गई ना चीज़ तो वो ऐसा है ही नहीं कि इम्प्रूवमेंट स्कोप कभी नहीं है। तो मैं उसके लिए पेरेंट्स को कहता हूँ भी आप जो भी सुजेशन है आपको लगता है आप वो हमें बताएं। मेरा कार्य करने का तरीका ये है कि हम पेरेंट्स से ये बात करते हैं कि या तो मेरी बात समझ लो या मुझे अपनी बात समझा दो। जो भी हमने बच्चों के लिए, हम बच्चों के माध्यम से जुड़े हैं, जो पवित्र हैं बच्चे, एक नेचर है उनके माध्यम से हम यहाँ पे जुड़े हैं, तो वो बच्चों के बेनिफिट के लिए जो भी कार्य है यथासंभव प्रयास है उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है जी, और जो पेरेंट्स आए हैं उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, तो उनसे भी कुछ सलाह लेंगे, वीडियो में आप देख लेना, तो उन पे गौर कर लेना अगर वो कोई अच्छी सलाह देंगे। ठीक है जी। कहाँ से हो आप? जी सर, मैं पेवा ब्लॉक ईसाव गांव है मेरा, मैं टीचर हूँ। अच्छा। और हाँ जी, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सरकारी स्कूल में टीचर हो या सर प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर हूँ, हिस्ट्री लेक्चरर। अच्छा जी। हाँ जी सर, तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ है, कल्चरल एक्टिविटी है, अच्छा प्रोग्राम तो सारे अच्छी करते हैं स्कूल वाले। हाँ जी सर। मैं वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे स्कूल वालों से के लिए शिकायतें रहती हैं, हाँ जी, हाँ जी जितने भी पेरेंट्स होते हैं हाँ जी, सबकी, हाँ जी। तो कभी आपके मन में आती है कोई इनका कोई गड़बड़ को काम करते हैं जो ये ठीक नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरे मन में ऐसा कोई आज तक विभू सर से मिलते रहते हैं, टाइम निकाल के जैसे भी उचित समय होता है वो अपना उचित समय देते हैं। देखो समस्याएं दो घर में बर्तन खड़कते ही रहते हैं, समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं आज तक। अगर हो भी तो उसका समाधान मिल के बैठ के ही होता है सर। पर मेरा दिल से कहना यही है कि कोई भी किसी प्रकार की मेरे को समस्या नहीं आई। मैम नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कहाँ से जो आप, क्या नाम है आपका? पेहोवा से, मेरा नाम सपना है। अच्छा जी। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मेरा बेटा पढ़ता है यहाँ पे। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 5th में है वो। अच्छा जी। हाँ जी। तो अक्सर ना स्कूल के और मतलब जो पेरेंट्स होते हैं और स्कूल का स्टाफ होता है, आपस में थोड़ी रहती है कई बार, भाई हमारी मर्जी से नहीं चल रहा कोई सिस्टम या कुछ ऐसा लगता है यहाँ पर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को ना। अच्छा। अच्छे से रिलेट करते हैं बच्चों से। पेरेंट्स की अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो अच्छे से सुनते हैं सर। अच्छा, तो मतलब फोन पे बात करने से सोल्यूशन हो जाता है उसका? और नहीं, मिल भी लेते हैं। पीटीएम तो होती रहती है ना, तो पीटीएम के थ्रू हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर लेते हैं, तो मतलब सॉल्व हो जाती है हमारी प्रॉब्लम सर। हाँ कई बार ऐसा तो नहीं होता जैसे कई बार 1-2 महीने की फीस पास के चक्कर में ज़्यादा ताड़ तो नहीं डालते भी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बहुत देख लो अब तो मौका है, आज तो इसको देख रहे हैं सारे, बाद में फिर कई बार मीडिया को बोलते रहते हैं कि अब आप आते नहीं, हमारी सुनते नहीं। आज तो मैं यहीं पर आके सुन रहा हूँ। नहीं सर, कोऑपरेटिव है बहुत। अच्छा। हाँ जी।
और भी बातचीत करते हैं। और ये वीडियो बना रहे हैं, आप तो स्टाफ ही हो है? नमस्कार सर, कैसे हैं सर? ठीक है जी सर, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। तो क्या बढ़िया चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा हमारा विद्यालय है जो एक बच्चे की सर्वांगीण विकास की सोच पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सोच को लेकर चलता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास जो होता है उसकी तरफ ध्यान देखता है। बस खाली एजुकेशन एक किताबी कीड़ा ना बना के। संस्कृत पढ़ाते हो क्या? जी सर, मैं अध्यापक हूँ, संस्कृत का हिंदी का टीचर हूँ यहाँ पे विद्यालय में। मुझे नियुक्त किया गया है। मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं इस संस्था का एक हिस्सा हूँ। एक बात बताऊँ मैं? जी सर। कोई और ना सुन ले, ये ना ज़्यादा इंग्लिश पे जोर देते हैं जो इंग्लिश वाले स्कूल वाले होते हैं। नहीं नहीं सर, तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना थोड़ा सा हिंदी पे जोर रखा करो। नहीं हिंदी पे, मेरा तो प्योर हिंदी पे है सर। और मुझे ऐसा नहीं कहा गया है कि भी इंग्लिश पे जोर देना है। मुझे तो ये बोला है कि आप अपने मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अब जी। ये कभी सुन भी ना ले पीछे से आके। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो आप। अब हिंदी वाले टीचर मिलके बड़ी अच्छी बात है भाई। कई स्कूल के अंदर तो ना ऐसा वो करते हैं कि बात भी करनी है ना इंग्लिश में ही करनी है बस। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहा गया है। मुझे तो कहा गया है इन्होंने कि संस्कृत में बोलना है आपको। और आप कल थे नहीं शायद यहाँ पे, मैंने मंच पे भी स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया। और कुछ बच्चों को इन्होंने संस्कृत के लिए मुझे ऐसा दिया है कि सर इन बच्चों को आपने पूरा सेट करना है, संस्कृति सिखानी है इनको। हमारी यज्ञ अनुष्ठान और अपने वेदों का ज्ञान इनको देना है। और मेरी जो स्पीच होती है और मैं हर जगह प्रयोग करता हूँ तो शुद्ध संस्कृत का और हिंदी के शब्दों का प्रयोग करता हूँ। और आप ऐसे मुझे जानते हुए होंगे कि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी बाइक चोरी हो गई थी, आपका बहुत धन्यवाद सर, आप मिले आज और आपके कारण मुझे मिली थी मेरी बाइक को विवाह समारोह में। धन्यवाद। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ। जब हम पढ़ते थे ना जी सर, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे ज़्यादा इंग्लिश स्कूल का था नहीं ज़्यादा सिस्टम। जी सर। तो ऐसे ही आगे भी आपको इंग्लिश में पूछे या हिंदी में पूछे? हमने कहा जी इंग्लिश का तो ज़्यादा मेरे को नहीं आता, तो आप हिंदी में पूछ लो। तो उन्होंने पूछा, कह रहा ट्रेन और रेल ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, तो आप इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पता क्या बात है? तो मैं बता नहीं, आप ना बताओ। अब ये बात हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं, आपसे नहीं पूछ रहे मैं। ठीक है जी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, क्योंकि उस टाइम तो गूगल का समय नहीं था और हमें भी उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। तो आपको बताता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए ये समस्या ना आने देना। नहीं आने दूंगा और सर, मैं आप बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में ना लिखना, ये जो दूसरे लोग लिख रहे अच्छा, हैं आप लोग लिखना। तो मुझे नहीं लिखना है, ठीक है? वैसे अगर कॉल करके मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे कर लेना कॉल, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, सरपंच साहब। हाँ जी सरपंच साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हो क्या? वैसे हाँ जी। सरपंच तो नहीं सर, हमारे बच्चे 3 बच्चे हैं, यहीं पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा है। जैसे इन्होंने शिक्षा तो एक अलग बात है, जैसे ये बुजुर्गों के बारे में और बड़ों के बारे में समझाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इस स्कूल का हमने बहुत ही अच्छा सिस्टम देखा है जो भी है। तो मतलब संस्कार भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, साथ में स्टडी भी अच्छी हो रही है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छा इनका सिस्टम आगे तक चले और बढ़े। तो आप अपने बच्चों को लेकर के आप आए हैं मैम? नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुमन सर। कहाँ से आए हो जी आप? हम जाजनपुर से हैं। जाजनपुर से। तो कैसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है? बहुत बढ़िया सर, पढ़ा रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं, साथ में सब अच्छा चल रहा है। अच्छा जी। पहले हमारे डीएवी में थे बच्चे, नर्सरी में, वहाँ से यहाँ डाला है हमने। काफी प्रोग्रेस देखी है बच्चों में। फीस फूस के लिए तो नहीं ज्यादा जैसे ताड़ डाल देते सर, हैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। कल को आपको नहीं आना, अगर आपने वैन फीस नहीं दी तो आपको छोड़ के आ ऐसा जाएंगे? कोई चक्कर नहीं है सर। फीस लेट भी हो जाए तो सर विभू सर के एक कॉल पे ही सब एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल सब सिस्टम सब अच्छा आप है। कॉल कर देते हो भी दिक्कत होगी? हाँ, तो सर अरेंज कर लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई को मेन समझते हैं यहाँ पे, फीस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कोई और भी चीज़ें होती हैं जिन पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं, जैसे खाना लेके आना है, इस दिन ये लेके आना है, इस दिन ये लेके नहीं, आना है? ऐसा वो कुछ नहीं है सर। बस हाँ, फ्रूट्स के लिए जो प्रोटीन वगैरह उसके लिए फोकस जरूर करते हैं बच्चों को कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। बाकी प्रेशर वाइज कुछ नहीं है, सब मेंटेन करके रखा हुआ है। और रिजल्ट वगैरह अच्छा रहता है? रिजल्ट अच्छा रहता है सर। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? मेरा 5th क्लास में है सर, और एक 6th क्लास में है गुड़िया। हाँ जी, थैंक यू जी। तो ये देखा आपने, और आप लोगों का क्या कुछ कहना है? और ये जो आपके लिए एक सवाल छोड़ा है, तो वो क्वेश्चन है जो इसका आंसर है जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।